नमस्कार दोस्तों। 1.5 से एक तांत्रिक और 2 आदमखोर भाई कब्रिस्तान की ये सनसनीखेज कहानी जिसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के ऐसे 2 आदमखोर भाइयों की जिन्होंने कब्र से निकाल करके 100 से भी ज़्यादा डेड बॉडीज़ को पका करके खा गए थे। दोनों को इसके लिए 2 साल की जेल भी हुई थी। 2 साल के बाद जेल से रिहा होने पर भी दोनों भाई नहीं सुधरे। एक बार फिर दोनों इंसानी मांस खाते हुए पकड़े जाते हैं तो पुलिस के द्वारा उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। तब तक ये आंकड़ा 100 से बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो कोर्ट ने फिर उन्हें सज़ा सुनाई और आगे आपको इसके बारे में पता चलेगा कि 2 साल के बाद जेल से रिहा होने पर उन दोनों ने और कितनी डेड बॉडीज़ का गोश्त खाया और फिर पकड़े जाने के बाद दोबारा उनको कितनी सज़ा हुई और अब वो लोग कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। और दोस्तों, ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसी और रियल स्टोरी आपके लिए मैं लाता रहूं। साल 2011 पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित बक्कर ज़िले का दरिया खान इलाका, यहाँ 2 भाई रहते थे। छोटे भाई का नाम मोहम्मद फरमान अली जिसकी उम्र 30 साल थी और बड़े भाई का नाम मोहम्मद आरिफ अली जिसकी उम्र 35 साल थी। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। परिवार काफ़ी गरीब था, दोनों का व्यवहार भी काफ़ी बुरा था, जिसके चलते साल 2010 में ही उनकी पत्नियों ने उन्हें छोड़ दिया था और बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उनका कहना था कि दोनों भाई काफ़ी अजीब थे। वे अक्सर उनसे मारपीट करते और कई कई दिन तक घर से बाहर रहते। काम भी ठीक से नहीं करते थे और ना ही घर के लिए कोई खर्च देते थे। फिर आया अप्रैल 2011 का दिन। बक्कर इलाके में जहां दोनों भाई रहते थे वहां 24 साल की लड़की सारा परवीन की लाश को उसके घर वालों ने दफनाया। दरअसल सारा की मौत कैंसर के कारण हो गई थी, लेकिन अगले दिन जब परिवार कब्रिस्तान आया तो पाया कि सारा की कब्र के साथ छेड़खानी की गई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कब्र को दोबारा से खोदा है। इसी शक के चलते परिवार ने कब्र को चेक करने के लिए फिर से कब्र की खुदाई करवाई और पाया कि वहाँ से सारा की डेड बॉडी गायब है। उन्होंने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। देखते ही देखते यह बात पूरे इलाके में भी फैल जाती है, क्योंकि ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले सामने आया था जब इसी कब्रिस्तान से एक और लाश गायब हो गई थी। लेकिन उस केस में लाश को निकालकर उससे रेप किया गया था, उसको खाया नहीं गया था। उस समय पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया था। पहले तो लोग इस घटना को भी उसी घटना से जोड़ के देख रहे थे, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि इस कब्रिस्तान में एक शख्स को अक्सर देखा जाता है। वह यहाँ आए दिन आता रहता है। पुलिस को बताया गया कि वह शख्स टोने टोटके वगैरह करता है। इस सूचना के मिलते ही इंस्पेक्टर फक्कर भाटी तुरंत उस शख्स के घर पहुंचते हैं। यह घर उन्हीं दोनों भाइयों का था, फरमान अली और आरिफ अली। उस समय फरमान ही घर पर मौजूद था। पुलिस ने इस घर की तलाशी ली लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी उनकी नज़र एक कमरे पे पड़ती है जिस पर ताला लगा था। पुलिस को बताया गया कि यह कमरा आरिफ अली का है जो किसी काम से बाहर गया है। तो पुलिस ने उस कमरे को खुलवाया और पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली। तो कमरे के अंदर एक बर्तन था जिसमें कुछ नॉनवेज रखा हुआ था, साथ ही चाकू वगैरह रखे थे जिनमें गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए थे। तभी इंस्पेक्टर फक्कर भाटी की नज़र चींटियों के ढेर पर पड़ी। चींटियां एक लाइन बनाकर कमरे में रखी चारपाई के नीचे जा रही थी। उन्होंने चारपाई के नीचे देखा तो उन्हें एक बोरी नजर आई। जैसे ही उस बोरी को खोला गया तो सभी पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। इस बोरी में
सारा परवीन की लाश पड़ी थी और जिसकी टांग गायब थी, यानी टांग को काट दिया गया था। सारा की टांग को पकाया गया था। फिर पता चला कि उस बर्तन में जो गोश्त पकाया गया है वो सारा की टांग का ही गोश्त है। पुलिस ने तुरंत फरमान अली को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक टीम को आरिफ को ढूंढने के लिए लगा दिया गया। जल्द ही आरिफ भी पकड़ा गया। जब आरिफ से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दोनों ने मिलकर कब्र से सारा की लाश को निकाला। फिर फरमान ने ही उसकी टांग काटकर उसकी सब्जी बनाई थी। क्या गाइस आप यकीन कर सकते हो, कोई इंसान की टांग को काट करके उसकी सब्जी बना रहा है। दोनों भाइयों ने तांत्रिक का नाम लिया और फोरेंसिक में भी इस बात की पुष्टि हो गई। फिर जैसे ही यह बात इलाके में पता चली तो वहां सनसनी फैल गई। जेल में दोनों आरोपियों ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि दोनों ने मिलकर अब तक 100 से भी ज्यादा लाशों को खा लिया है। पुलिस ने जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो दोनों ने बताया कि उन्हें ऐसा करने के लिए एक तांत्रिक ने कहा था। उसने कहा कि अगर तुम इंसानी मांस खाते हो तो तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ अपने आप दूर हो जाएंगे। तांत्रिक ने कहा था कि पहले इंसान को मारना होगा, फिर उसका गोश्त खाना होगा। दोनों भाइयों ने बताया कि वे किसी को मार नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी लाश को ही खा लिया जाए। इसलिए जब भी कब्रिस्तान में किसी लाश को दफनाया जाता तो वे चुपके से उसे निकाल लेते, फिर उसे पकाकर खा जाते। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, लेकिन ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके तहत उन्हें सजा सुनाई जाए। इसलिए कोर्ट ने मुर्दे के साथ गैर इंसानियत हरकत करने के आरोप में दोनों आरोपियों को 2 साल की सजा सुनाई। जब दोनों 2013 में रिहा हुए तो लोगों ने इनका विरोध किया, कहा कि इन्हें जेल में ही रखना चाहिए, कहीं लोग गुस्से में इन्हें मार ही न डालें। इसलिए दोनों को पुलिस सुरक्षा दी गई। उन्हें ऐसी जगह रखा गया जहां उन्हें कोई जानता ही नहीं था। फिर इसके 1 साल बाद यानी 16 अप्रैल 2014 के दिन बक्कर जिले के ही एक इलाके में पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ एक घर से इंसानी मांस जलने की बदबू आ रही है। बच्चे का गोश्त पका करके ये लोग खा रहे थे गाइस, क्या आप यकीन कर सकते हैं। पुलिस जैसे ही उस घर में दाखिल हुई तो देखा कि ये वही दोनों भाई थे जिन्हें लाश पकाकर खाने के इल्जाम में जेल हुई थी। दोनों अब भी नहीं सुधरे थे। वे दोनों उस समय भी लाश पका करके खा रहे थे। कमरे के अंदर एक बच्चे का कटा हुआ सर मिला। उन्होंने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया और उन्होंने बताया कि ये लाश भी उन्होंने कब्र से ही निकाली है। कोर्ट में एक बार फिर उन्हें पेश किया गया। तब तक दोनों भाइयों द्वारा डेड बॉडीज खाने का आंकड़ा जो है 150 से भी ज़्यादा पहुंच चुका था। इसके बाद 24 अक्टूबर 2014 के दिन उन्हें कोर्ट ने 12 साल जेल की सज़ा सुनाई। फिलहाल दोनों भाई जेल में बंद हैं और बाकी तो जब वो सज़ा पूरी करने के बाद रिहा होंगे उसके बाद पता नहीं सुधरेंगे या फिर से ये सब काम शुरू कर देंगे। और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।